हाय दोस्तों, नमस्कार। गिरिराज दिस साइड, योर मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि आप लोगों को ये इस वीडियो का जो सारांश है, जो एक्चुअल जो मैं आप तक संदेश देना चाहता हूँ, वो संदेश आपको समझ में आए और आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा खुद का भी एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो और मैं आप तक एक अच्छे अच्छे वीडियो जो है मैं एक स्टडी करके और प्रॉपर एक वीडियोज मैं आप तक शेयर कर पाऊँ, मैं अपलोड कर पाऊँ। जहाँ आप काम कर रहे हैं पे हम चर्चा करेंगे 7 जो टॉपिक हैं, 7 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस तनावपूर्ण समय में हम हमारी लाइफ को कैसे हैप्पियर बना सकते हैं, कैसे हम उसको एक हैप्पीनेस दे सकते हैं सभी हमारी फैमिली को और हम हमारी खुद की लाइफ को कैसे हम सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है वो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि मैं आपको जो 7 पॉइंट्स जो बता रहा हूँ, क्या उसमें आपको लगता है कि आप अपनी खुशी ढूंढ पाएंगे? क्या हम उस टॉपिक्स को देख के, हम अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके, क्या हम उसको हम हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या हमें लगता है कि हम उसको हमारी लाइफ को थोड़ा सा, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि आपको पूरा जो है वो उसमें आपको आप कन्वर्ट कर सकते हो, हैप्पियर लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यस, यदि ये जो 7 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आपने 50% पॉइंट्स भी अपनी लाइफ के साथ में एड ऑन किया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि 50% तो इफेक्ट आपको तुरंत प्रभाव से नज़र आ जाएगा कि यस, जो मैंने आपको बताए हैं उनको आप अपनी लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं कि 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए गाइस। आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो यही है कि कैसे भी सिचुएशन हो, कैसा भी आपको फेस करना पड़े, कुछ भी आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी हैं, लेकिन आपको जो रास्ता चुनना है वो चुनना है सिर्फ खुशी का। यदि आपने खुशी का रास्ता चुना तो मैं श्योर हूँ, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो 50% कम हो जाएंगे। आप देखिए, जब हमारी एक लाइफ मैं आपको बता देता हूँ, एक साइकिल की तरह है। जब हम साइकिल पे पैडल मारते होते हैं और साइकिल को चला रहे होते हैं तो एक बैलेंस बना रहता है, और यदि बैलेंस बना रहा साइकिल का तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत दूर तक, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपकी साइकिल का बैलेंस यदि प्रॉपर रहा तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, आप अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं, आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सेम हमारी लाइफ के साथ में है कि यदि आपने अपनी लाइफ का जो बैलेंस है वो एक मेंटेन रखा, बैलेंस बना के रखा, तो आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप यदि देखिए, ये एक प्रकृति का नियम है कि प्रॉब्लम्स में भी आ सकती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन जब आप बैलेंस से चल रहे होते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में, उन प्रॉब्लम्स से लड़ने में हमारे में एक ताकत होती है, और वो ताकत जो है वो हमारा बैलेंस देता है। आप अपनी फैमिली के साथ में बैलेंस बना के रखें, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी और फैमिली का एक बैलेंस अलग होना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ का बैलेंस एक अलग है। आप जब खुद हैप्पी रहेंगे, आप जब खुशी के रास्ते को चुनेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक आपस में जुड़ी हुई हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं जब आप खुद खुश रहते हैं। तो जब आप घर आएंगे, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, एक फ्रेश मूड से आप रहेंगे, तो फैमिली ऑटोमेटिकली आपकी हैप्पी रहेगी। आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ आप एक फ्रेश मूड से काम करेंगे, आप टेंशन में नहीं रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, तो वहाँ एक ऑटो मोड पे काम आपका स्टार्ट हो जाता है। बाकी लोगों से आपका मिलना जुलना ठीक रहता है, तो आप में वैसे भी स्ट्रेस नहीं आएगा। मूल मंत्र है ये कि आप कितनी भी परेशानी में हो, कैसे भी हैं, बट आपको जो है खुशी को ही चुनना है। ये
पहला जो टिप्स था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि यस, गिरिराज ने सही कहा। देखिए दोस्तों, सेकंड जो टिप्स थी उसको आप ध्यान से सुनिएगा और उस पर आप थोड़ा सा अमल कीजिएगा कि दूसरों की तुलना हमें कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक आज के टाइम में एक नॉर्मल, आपकी और मेरी गलती नहीं है, ये नॉर्मल सा स्वभाव है जो अपने आप आपके मन से जनरेट होता है। आपको स्वाभाविक ये एक नेचर बन जाता है कि दूसरों की तुलना करना। बट यदि आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रखनी है तो इस स्वभाव को जनरेट नहीं होने देना है, इस आदत को आपके अंदर पनपने ही नहीं देना है। आपको किसी भी हालत में नहीं पनपने देना है, भले आप बाहर कुछ भी देख रहे हैं, बाहर कुछ भी हो रहा है, बट आप जैसा है और आपके पास जो जो है उसमें आपको खुश रहने की एक पर्ण ले लेना चाहिए कि बाहर क्या है, किसकी मर्सिडीज जा रही है, किसका बंगला हम देख रहे हैं, किसके पास हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखना। यदि आपको देखना है तो आपसे नीचे वाले लोग हैं उनमें देखिए यार। जिस पोजीशन पे आप हैं, आप हमेशा ये स्वभाव क्यों बना रहे हैं? आप अपनी लाइफ के साथ में क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि यार देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है, बट तुलना करना बुरी बात है। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये श्योर है, इसको मैं भी मानता हूं। बट सपना देखना और एक एम सेट करना, गोल सेट करना और तुलना करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि दूसरों की तुलना करने में और सपना देखने में, अपनी गोल डिसाइड करने में बहुत डिफरेंस है। आप समझ सकते हैं इस बात को। क्या होता है, देखो, एक नॉर्मल स्वभाव बन जाता है आपका कि यार जब हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है एक ना अंदर से एक तरंग सी खड़ी हो जाती है। आई एम श्योर कि आप लोगों में भी होती होगी, ये मेरे में भी होती है। ये एक आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें, आज की जो जनरेशन है उसमें एक नॉर्मल स्वभाव, ये मतलब जेनेटिक हो चुका है कि जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं या कहीं घर में बैठे होते हैं तो हमें ना एक आदत सी बन चुकी है कि अड़ोस पड़ोस में झांकना, बाहरी वातावरण में झांकना कि यार उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये मैं कब अरेंज करूँगा, कब करूँगा। हम ना सोचने में हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल हम एक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हम उन सब बातों को सोच के अपने आप को दुखी कर लेते हैं। सो अगेन, मेरा आपसे निवेदन है कि सपना देखो, अपना एम सेट करो, अपनी गोल सेट करो, लेकिन तुलना मत करो कि कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको यार। आपको अपना गोल सेट करना है, आपको अपनी रास्ता जो है वो साफ करना है कि यदि ये चीज मुझे चाहिए, तुलना करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको अपने आप से एक एम सेट करना है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है और ये मुझे चाहिए। और आपने यदि ठान लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको कि आप उस चीज को 101% कर सकते हो विदाउट एनी झिझक। लेकिन वो लगन, वो मेहनत, वो आपको करनी पड़ेगी। तीसरी टिप्स ये है कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो। अभी आया था फर्स्ट पॉइंट की खुशी को चुने। अब आप ये बोलोगे कि यार ये कौन सा एक नया टॉपिक हो गया। देखिए, दोबारा से सुनिए इसको। अपनी खुशी का कंट्रोल रिमोट जो है वो आप अपने हाथ में रखो। हमें हमारी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में नहीं थमाना है, आपको अपने हाथ में रखना है उसको। आपको अपनी लाइफ आपको जीनी है, आपको कैसे जीनी है, आप उस पर कंट्रोल आपका है। किसी के पास आपकी लाइफ का कंट्रोल नहीं है। और यदि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल रिमोट किसी के दूसरे के हाथ में दे दिया तो आप ना तो सक्सेस हो सकते, ना आप अपनी लाइफ में कभी हैप्पी रह पाएंगे। बहुत सारे इसके पीछे रीजंस है। इतना डीप में जाऊंगा तो मेरा वीडियो जो है वो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। हम जो है इंसान है यार, हम कोई मशीन नहीं है कि दूसरा हमारे उस कंट्रोल से बटन दबाए और हमारे को दुखी या खुशी कर दे। ठीक है, तो ये कंट्रोल आप पे, कंट्रोल का मतलब ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। आपको कभी भी किसी दूसरे बंदे पे ब्लेम नहीं करना कि यार मैं बहुत खुश था बट उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ।
ये गलती आपकी है। यदि आप किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, या उसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, या उसकी वजह से मेरा ये काम ऐसे बिगड़ा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप गलत है, वहां दूसरा करने वाला गलत नहीं है। सो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपके सोचने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप यदि किसी दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपकी कमी है यार। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़रिए को ठीक कीजिए, आप अपने आप में कुछ सुधार कीजिए, तो कंट्रोल अपने आप हो जाएगा और आप हमेशा खुशी रहेंगे। नंबर 4 जो है, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखो। छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज करना सीखो। भले वो घर पे है, भले आपके ऑफिस में है, भले आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ है। देखिए, कभी भी यदि आप छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में लेना स्टार्ट कर देंगे, छोटी छोटी बातों को आप अपने माइंड में लेके बैठ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आप समझदार हैं। एक कहावत मैं बता रहा हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये पॉजिटिव कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये पॉजिटिव कहावत है। लेकिन यहाँ हम इसको इस पॉइंट से रिलेट करते हैं, इस पॉइंट में इसको एड ऑन करते हैं। तो जब हम छोटी छोटी बातों को हमारे यहाँ माइंड में रखना स्टार्ट कर देते हैं, दिल में लेके बैठ जाते हैं, तो छोटी छोटी बातें जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद में क्या होता है, घड़ा फूट जाता है। सो हमेशा आपको, भले आप अपने ऑफिस में हो, भले आप अपने घर पे हो, कहीं पे भी हैं, आपको कभी भी छोटी बातों को लेके नहीं बैठना है, हमेशा उसको नज़रअंदाज करना है। यदि आप उनको नज़रअंदाज करते चले गए तो आपके रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, कभी भी किसी से द्वेष भावना नहीं बनेगी। यदि आपको लगता है कि कोई बात किसी की आपको बुरी लगी है, देखिए ऑफिस में यदि किसी कलीग्स की बात आपको बुरी लगी है, तो आपको यार उसको माइंड में लेके बैठने की जरूरत नहीं है, आपको उसको दिल में लेके चलने की जरूरत नहीं है। इमीडिएट आप उससे शेयर करो इस बात को। यदि आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप उसको शेयर करो, उससे डिस्कस करो यार, तुरंत आपका सोल्यूशन खत्म, वहीं आपकी बात खत्म, बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। सेम चीज आपकी फैमिली के लिए एप्लीकेबल होती है। यदि आपको फैमिली में किसी माता की, पिता की, भाई की, बहन की, किसी की भी कोई बात बुरी लगी है, तो आपको उसको लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि यार उसने मेरे को ऐसे बोला था, अब देखना मैं इसका ना कैसे बदला लूं। आप ना माइंड को वहां ले जाते हो फिर घुमा के, और कि मेरे को कब मौका मिले और कब मैं इसको दबोचूं। नहीं, यदि आप ये थिंकिंग रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप एक नई बात को लेके घूम रहे हो दिल में, वो हल्का नहीं हो रहा है, आपका दिल हल्का नहीं हो रहा है। वो माइंड में दिन में यदि आपने 5 बार भी उस बात के बारे में सोचा, तो आपके 5 मिनट भी आप सोचेंगे तो 25 मिनट आपके लिए बर्बाद हो गई। 25 मिनट आपकी बर्बाद हो गई हैं। और आज का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 मिनट में आप यदि कोई अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग सोचते, आप अच्छी कोई बात सोचते, अच्छा कहीं कहीं कोई डिस्कस करते, तो आपके लिए, आपकी बॉडी में तो पॉजिटिव एनर्जी आती, ठीक है। दूसरा, आपका माइंड फ्रेश रहता। बट आप उसको लेके घूम रहे हैं, आपके माइंड में वो बात चल रही है, आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। सो अगेन, आपको किसी की भी हो बात, हो भले ही आपके कलीग्स की है, ऑफिस की है, बिजनेस की है, या फैमिली की है, कभी भी आपको छोटी बातों को अपने माइंड में नहीं रखना है। सेम टाइम को आपको उसको स्कीप कर देना है, आपके माइंड से डिलीट कर देना है कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। आपको जीना है। यदि आप फ्यूचर का सोच रहे हैं तो आपको एक गोल सेट करना होगा। हमारा जो मन है बड़ा चंचल है, इस डाल उस डाल, उस बात इस डाल उस बात बैठता रहता है। लेकिन आपको कंट्रोल करना होगा, आपको एक गोल डिसाइड करनी होगी, आपको उस गोल के पीछे दौड़ना है। सिर्फ आपको भगना नहीं है, आपको अपने रास्तों से चूकना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी गोल की तरफ नजर रखनी है। पास में क्या हो गया आप भूल जाओ। जो भी आपने किया था वो अच्छे के लिए किया था, आपने सीखने के लिए किया था, बहुत अच्छी बात है। आपको नुकसान हुआ, आपको फायदा हुआ, आपकी दोस्ती अच्छी नहीं थी, आपको दुश्मन ज्यादा मिले, जो भी थे, पास गया यार, कल गया तो गया। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसका आप रिवाइज कर सकते हो कि यार उसको मैं इस तरीके से करता तो ठीक होता। लेकिन आपको उसको सोच के और उस पर माइंड को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े इजी तरीके से आप उस पर स्टडी कर सकते हैं कि यार मैंने कुछ काम ऐसे किए थे, यदि मैं उनको इस तरीके से करता तो क्या मुझे बेनिफिट होता।
यस होता तो आप उस पर एक शॉर्ट तरीके से आप उस पर एक अपना प्लान बना सकते हैं, उस पर आप सोच सकते हैं। फ्यूचर का जो आप कोई प्लान कर रहे हैं, यदि आप कोई गोल डिसाइड कर रहे हैं तो उस गोल पे सीधा आपको टारगेट रखना है। मार्केट में लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप सही कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो। आप यदि आपको लगता है कि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप हैप्पीनेस की अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो आप अपने वसूलों पे चलो, आप अपने रिमोट कंट्रोल से चलो, ना कि किसी दूसरे के कंट्रोल से आपको चलने की ज़रूरत है। आपको अपने खुद के साथ समय बिताना है। अब वो आप कैसे बिताते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया था कि लाइफ एक हमारी साइकिल की तरह, इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें फैमिली को भी टाइम देना है, हमें हमारे बिजनेस को भी टाइम देना है, हमें हमारे बिजनेस है या हमारी जॉब कर रहे हैं तो जॉब को भी टाइम देना है। इन सब को टाइम देते हुए आप अपने लिए भी आपको टाइम निकालना है। अब आप बोलेंगे कि जब मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं आप बिजनेस कर रहा हूँ या मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ तो मेरे लिए तो निकाल रहा हूँ। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आप फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप अपने काम के लिए टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन आप अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। आप अपने खुद के लिए टाइम निकालने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट मीन क्या है। आप दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा आप डिसाइड कर लो कि आप अपने लिए टाइम निकालोगे, ना फैमिली के लिए, ना बिजनेस के लिए, ना नौकरी के लिए। अब वो अपने लिए टाइम निकालने वाली जब बात आती है, 1 घंटा आपको अपने लिए देना है। अब उस 1 घंटे में आप क्या करते हैं, मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ जो आप कर सकते हो। आप कहीं शांत जगह में जाके बैठ सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, कहाँ मैंने अच्छा किया, कहाँ मैंने बुरा किया। वो आपका टाइम है। आपको जो कुछ पसंद है, आपको अच्छे सॉन्ग्स पसंद हैं, आप एक अकेलापन, अकेले कहीं जाके, कहीं गार्डन में आप जाके बैठ सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आपको जो पसंद है वो आप करें। 1 घंटे में जो आपको पसंद है, एक्चुअल में आपको पसंद है, वो भले कुछ भी हो। आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग कर सकते हैं। आपको सॉन्ग पसंद है, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, बट वो 1 घंटा आपको अपने लिए देना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टिप्स ये है कि दूसरों की मदद करें। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसमें हैबिट्स में था, इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक हम हैप्पीनेस की लाइफ जी रहे होते हैं, एक हैप्पीनेस हमारी लाइफ में चल रहा होता है, तो आपको बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रलोभन के आपको दूसरों की मदद करना चाहिए। वो आप कैसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा डोनेट करके किसी दूसरे की मदद करें या कुछ बांट के आप मदद करें। आप कैसे भी मदद कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज के थ्रू मदद कर सकते हैं। अड़ोसी पड़ोसियों का हाल चाल पूछ के मदद कर सकते हैं, हाय हेलो करके मदद कर सकते हैं। आज के टाइम में लोगों से प्यार से बात करना भी एक मदद है दोस्त। जो प्रेजेंट का जो टाइम चल रहा है, स्ट्रेस की जो लाइफ चल रही है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दे के ही हेल्प होती है। मैंने नोट किया है, आप आपके बोलने से यदि किसी चेहरे पे, आपके बोलने से यदि किसी थर्ड पर्सन के चेहरे पे स्माइल आती है, मुस्कुराहट आती है, तो वो भी एक मदद है। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। सो आज के ये 7 टिप्स दोस्तों मैंने आपको बताए। यदि आपको ये पसंद आए तो मेरा वीडियो जो है वो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे